3 और उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने भले ने पशुओं को बनाया, जितने भी उसने भले ने पशु बनाए थे, उन सब में सांप इतना चातर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाओ? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। 4, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, आप नहीं मर सकते, वरन परमेश्वर आपको जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाता और बुद्धि देने में के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पति को भी दे दिया और उसने आप भी खा लिया। जब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इसमें देखो आप, इसमें हम देखेंगे कि वहां बातचीत हो रही है। क्या हो रही है? बातचीत। किस चीज की? परमेश्वर से हवा और आदम को अलग होने की बातचीत हो रही है। परमेश्वर कहता है मत खाओ, शैतान कहता है कि खा सकते हैं। समझ लगी ना आपको? यहां पर शैतान हवा के पास कोई सोने के गहने, कोई नथनी, कोई बिंदिया, कोई भी ऐसी तमाम श्रृंगार की चीज लेकर वहां पर नहीं गया था। क्या लेकर गया था वो? क्या लेकर गया था? अपनी बुद्धि लेकर गया था कि मैं इनके ऊपर राज करूं। समझ लगी आपको? जब मैं राज करेगा तो फिर मैं इनको अपने जैसा बना लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया था, लेकिन शैतान अपने जैसा बनाना चाहता था। कैसे? क्योंकि वो बुद्धि में संपूर्ण था और सुंदरता में भी संपूर्ण था। बुद्धि में भरपूर था, सुंदरता में संपूर्ण था। आप समझते होंगे कि कितना वो सुंदर था। वो बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। वो परमेश्वर के अदन वाटिका में रहता था। वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। समझ गए ना आप? कितना सुंदर हुआ। वो ही शैतान आज हम खुद आंखों से देख रहे हैं।
शैतान अपने आप को कहता है कि मैं सुंदर बहुत हूं, लेकिन हमारा परमेश्वर सुंदर था। उनकी शक्ल ही बिगाड़ दी। किसने? हम लोगों ने। पहचाना नहीं जाता था। कोड़ों की मार, कांटों का ताज, दाढ़ी को खींचना, लोचना, मुंह के ऊपर थूकना, हाथों पैरों में कील का ठोकना, सलीब पर जान देना, लहू लहान करना। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए उसने इतने तसिए सहले कि उनकी सूरत भी नजर नहीं आती थी। क्या उसके आगे आईना किया गया था कि तू बहुत अच्छा था, देख आज तुम्हारा क्या हाचर है? उसने अपने चेहरे की बात को नहीं कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं, तू मेरे पास आ जा। नहीं, उसने कहा हे मेरी बेटी तू मेरे पास आ जा, हे मेरे बेटे तू मेरे पास आ जा। एक गीत जो आया है, सुनते रहते हैं, अरे बचन के बीच में टाइम नहीं लगता, कभी कभी सुनते हैं हम। हे मेरी बेटी तू मेरे पास आ जा, गीत है ना ऐसा। तो जब हम उनके बेटे और बेटियां हैं तो हमें उसके पास से जाना चाहिए। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो उनके पास कोई सोना चांदी हीरे मोती जवाहर कुछ भी नहीं लेकर गया था। क्यों नहीं लेके गया था? पहले उनको अपने बस में करना चाहता था, और उसके बाद में जब उसने बस में कर लिया तो उसका श्रृंगार दुनिया की अभिलाषों का उनके ऊपर डाल दिया, सुंदर बना दिया। फिर उसने क्या किया? बड़ी बड़ी पिक्चरें, बड़ी बड़ी फिल्में हॉलीवुड के बीच में आने लगा। वो एक हॉलीवुड का स्टार बन गया। लोग लूसीफर के स्टार बन गए, क्योंकि वो भी एक स्टार था। वो परमेश्वर का तारा था, दिन का तारा, उजल तारा, फजल का पुत्र। समझ लगी? वो हॉलीवुड के क्या बन गया? स्टार बन गया। आज भी उनके स्टार हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि हम यीशु के स्टार हैं। हमने यीशु मसीह के जैसे ही काम करने हैं। यीशु मसीह के वचन के मुताबिक चलेंगे तो जीवन है, अनंत काल का जीवन। मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। हमारा प्रचार कोई अपना प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर का प्रचार है। ये बातें हमारी घर की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं। किसी टाइम हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम एंटी मैसेज के हैं। हमारे जो का नबी जो बिलियन मैरियन ब्रान है, लेकिन हम दूसरे लोगों से भी निकम्मे हैं। कम से कम प्यार तो है ना उसमें। पहली बात तो यह है, परमेश्वर ने जब वचन के बीच में कह दिया है, या उसने फिर झूठ कहा या सच कहा, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो बात ही ऐसी करते हैं। उसने कहा दुश्मन से प्यार करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो आज क्या होता है? आज मसीहत, आज हमारे अपने ही लोग, संदेश के लोग इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हैं।
कोई किसी के साथ प्यार नहीं, सबके पास बैर है। गलत तो कलीसिया कहां जाएगी भाई, भेड़े कहां जाएंगी। समय के मुताबिक वो चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा लोग होने चाहिए। 10 लोग तो संभाले नहीं जाते, तो ज्यादा क्या करेंगे। हमने पृथ्वी को ऊपर इकट्ठे नहीं करना, क्योंकि अब हम पृथ्वी के नहीं स्वर्ग के हैं। जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बोली बोलेगा, जो ऊपर से आया है वो ऊपर की बोली बोलेगा। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सब काम करना है। और प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और जो बाकी का जो समय है नेक्स्ट संडे को आपको सुनाया जाएगा।